हमारा टॉपिक चल रहा था संत और संप्रदाय। तो अगला संप्रदाय ले रहे हैं हम नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय तो देखिए दोस्तों, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो नाथ मुनि माने जाते हैं। तो देखिए, प्रवर्तक नाथ मुनि, ये इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये जो नाथ संप्रदाय था ये पूर्व मध्य काल में शैव धर्म से ही ये निकला था। नाथ संप्रदाय पूर्व मध्य काल में शैव धर्म से ही निकला था। ठीक है, तो शैव धर्म का ही एक पार्ट है ये। प्रमुख जो संत देखिए इसकी, प्रमुख संत जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, भर्तरी, गोपीनाथ, गोरखनाथ, आयस देवनाथ। तो ये सारे नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत माने गए हैं। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो नाथ मुनि को माना जाता है। और नाथ संप्रदाय पूर्व मध्य काल में शैव धर्म से निकला है, शैव धर्म का ये पार्ट है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख संतों में जालंधरनाथ है, मत्स्येंद्रनाथ, भर्तरी, गोपीनाथ, गोरखनाथ और आयस देवनाथ। दोस्तों, नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में जोधपुर है। और जोधपुर के महाराजा मानसिंह नाथ संप्रदाय के संत आयस नाथ के शिष्य थे और उन्हीं के आशीर्वाद से मानसिंह को जोधपुर का राज्य प्राप्त हुआ था। तो देखिए, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जोधपुर है। ठीक है, जोधपुर के महाराजा मानसिंह नाथ संप्रदाय के संत आयस देवनाथ के शिष्य थे। महाराजा मानसिंह को राज्य की प्राप्ति, आयस देवनाथ के आशीर्वाद से हुई थी। तो मानसिंह को राज्य की प्राप्ति आयस देवनाथ के आशीर्वाद से हुई थी। तो नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र राजस्थान में जोधपुर है और जोधपुर के महाराजा मानसिंह को नाथ संप्रदाय के संत आयस देवनाथ के आशीर्वाद से ही राज्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नाथ संप्रदाय की राज्य में दो शाखाएं हैं। राज्य में दो शाखाएं हैं, एक है बैराग पंथ और दूसरी है माननाथी। तो बैराग पंथ का जो प्रमुख केंद्र है वो पुष्कर के पास राताडूंगा इसका प्रमुख केंद्र है।
तो बैराग पंथ जो इसकी शाखा है नाथ संप्रदाय की, इसका प्रमुख केंद्र अजमेर के पुष्कर के पास राताडूंगा नामक जगह है। और यह नाथ संप्रदाय के जो प्रचारक थे वो थे भर्तरी। दूसरी माननाथी, इसका जो प्रमुख केंद्र है, इसका प्रमुख केंद्र जोधपुर का महामंदिर है, ठीक है। और इस महामंदिर की स्थापना जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने कराई थी। अब जिस प्रकार से शैव धर्म में नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार से वैष्णव धर्म में भी नाथ पंथ का प्रादुर्भाव हुआ। और इसकी जो प्रमुख पीठ है वो जैसलमेर का श्री मंदिर है। जिस प्रकार से शैव धर्म में नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, पूरा वाक्य लिख रहा हूं। जिस प्रकार से शैव धर्म में नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार वैष्णव धर्म में भी नाथ पंथ का प्रादुर्भाव हुआ। और इसकी जो प्रमुख पीठ है वैष्णव धर्म की, नाथ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म से निकला उसकी प्रमुख पीठ है श्री मंदिर जालोर। तो दोबारा देखिए, नाथ संप्रदाय की राजस्थान में दो शाखाएं हैं, एक है बैराग पंथ और दूसरी है माननाथी। बैराग पंथ की जो मुख्य केंद्र वो पुष्कर के पास राताडूंगा है। और यहाँ इस संप्रदाय के जो प्रमुख प्रचारक संत थे वो थे भर्तरी। दूसरी है माननाथी शाखा, इसका प्रमुख केंद्र है जोधपुर का महामंदिर। उसकी स्थापना की थी जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने। और राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र ये जोधपुर का महामंदिर ही माना जाता है। दोबारा सुनिए, राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जोधपुर का महामंदिर ही है, जिसकी स्थापना जोधपुर के महाराजा मानसिंह ने की थी। जिस प्रकार से शैव धर्म में नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ, उसी प्रकार वैष्णव धर्म में भी नाथ पंथ का प्रादुर्भाव हुआ। और वैष्णव धर्म का जो नाथ पंथ था उसकी प्रमुख पीठ श्री मंदिर है जो जालोर में है। मैंने आपको अभी जसनाथी संप्रदाय पढ़ाया, वो संप्रदाय भी नाथ संप्रदाय से निकला था, लेकिन वैष्णव धर्म का उस पर ज़्यादा प्रभाव था, इसलिए वो वैष्णव धर्म का ही मूल संप्रदाय माना गया। तो शैव धर्म की भांति वैष्णव धर्म में भी इस पंथ का प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे शैव धर्म के जो नाथपंथी थे उनकी प्रमुख शाखाएं ये हैं, और वैष्णव धर्म में जो नाथ पंथ का प्रादुर्भाव हुआ उसकी प्रमुख पीठ श्री मंदिर जालोर है। दोस्तों, जैसलमेर के भाटी राजा भी नाथ पंथ के अनुयायी थे। और लोदरवा जो जैसलमेर की प्राचीन राजधानी थी, लोदरवा के राजा देवराज नाथपंथी साधु योगी रामनाथ के से आशीर्वाद प्राप्त किया था। और आज भी जैसलमेर में उनका मठ है। तो देखिए, जैसलमेर के भाटी राजा भी नाथ पंथ के अनुयायी थे। जैसलमेर के भाटी राजा भी नाथ पंथ के अनुयायी थे। और लोदरवा क्या थी? जैसलमेर की प्राचीन राजधानी। लोदरवा के राजा भाटी राजा देवराज ने नाथपंथी संत रामनाथ से
आशीर्वाद लिया था, और इनका मठ जैसलमेर में है। ठीक है, तो जैसलमेर के भाटी राजा भी नाथ पंथ के अनुयायी थे, और जैसलमेर की प्राचीन राजधानी लोदरवा यहाँ के राजा देवराज ने नाथ पंथी संत रामनाथ से आशीर्वाद लिया था, और इनका मठ आज भी जालोर में है, जैसलमेर में है। जालंधर नाथ, जो जालंधर नाथ थे संत नाथ संप्रदाय के, ये मारवाड़ में बहुत लोकप्रिय है, मारवाड़ में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, और इनका मंदिर है जालोर में। तो जालंधर नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े संत हैं, और पूरे मारवाड़ में ये सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, और इनका मंदिर कहाँ पर है? जालोर में। दोस्तों, जालंधर नाथ के शिष्य कापना नाथ ने, जालंधर नाथ के शिष्य कापना नाथ ने कापना पंथ की स्थापना की। कापना पंथ की स्थापना की, और कालबेलिया जाति के लोग कापना नाथ को अपना गुरु मानते हैं। ठीक है, तो जैसलमेर के भाटी राजा भी नाथ पंथ के अनुयायी थे, और जालंधर नाथ मारवाड़ में बहुत लोकप्रिय थे। इनका मंदिर जालोर में है, और जालंधर नाथ के शिष्य कापना नाथ ने कापना पंथ की स्थापना की, और ये कालबेलिया जाति में के गुरु माने जाते हैं, और कालबेलिया जाति इनकी बहुत ही सम्मान करती है, इनकी पूजा भी करती है। ये नाथ संप्रदाय था। अगला ले रहे हैं हम रामानंदी संप्रदाय। रामानंदी संप्रदाय देखिए दोस्तों, रामानुज की शिष्य परंपरा में देखिए, संत रामानुज की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में, रामानुज की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक रामानंद जी थे। तो रामानुज तो कहाँ है? दक्षिण भारत के संत थे, और उत्तर भारत में इनके वैष्णव संप्रदाय को किसने फैलाया? कौन थे प्रवर्तक? इनके शिष्य रामानंद जी। तो संत रामानुज की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? रामानंद जी। और चूंकि रामानंद जी ने यहाँ इस मत का स्थापना की, इसकी संप्रदाय की, तो इसका नाम भी उन्होंने अपने नाम पर ही रख लिया। रामानंद जी ने अपने मत का नाम अपने नाम पर रामानंदी संप्रदाय रख लिया। तो रामानंद जी ने अपने संप्रदाय का नाम अपने ही नाम पर रामानंदी संप्रदाय रख लिया। तो रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? संत रामानंद जी, जो रामानुज जी के शिष्य थे। उत्तर भारत में रामानुज की जो विचारधारा थी उसको फैलाने का श्रेय रामानंद जी को ही है। रामानंदी संप्रदाय में देखिए, रामानंदी संप्रदाय में भगवान श्री राम की सगुण भक्ति की जाती है। तो किस देवता को माना गया? भगवान राम को। तो रामानंदी संप्रदाय में भगवान श्री राम की कैसे भक्ति की जाती है? सगुण भक्ति। लेकिन यहां एक चीज ध्यान रखना, इस संप्रदाय में
भक्ति के स्थान पर ज्ञान पर बल दिया गया। तो रामानंदी संप्रदाय में भक्ति तो की जाती है, लेकिन भक्ति से भी अधिक किस पर बल दिया गया? ज्ञान पर, कि ज्ञान बिना मोक्ष नहीं मिल सकता, तो ज्ञान पर बल दिया गया। ठीक है। तो संत रामानुज की शिष्य परंपरा में उत्तर भारत में वैष्णव धर्म की स्थापना किसने की? परंपरा प्रवर्तक कौन थे? रामानंद जी। और रामानंद जी ने अपने संप्रदाय या मत का नाम अपने ही नाम पर रामानंदी संप्रदाय रख लिया। और रामानंदी संप्रदाय में भगवान श्री राम की सगुण भक्ति की जाती है, और यहां भक्ति के स्थान पर ज्ञान पर अधिक बल दिया गया है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसको माना जाता है? संत रामानंद जी को ही माना जाता है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? संत रामानंद जी। और इनके जन्म के बारे में यह है कि इनका जन्म 15वीं सदी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक संत रामानंद जी को माना जाता है, और संत रामानंद जी का जन्म 15वीं सदी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ था। रामानंद जी रामानुजाचार्य परंपरा के 5वें उत्तराधिकारी थे। इसका मतलब ये हो गया कि इससे रामानंद जी से पहले रामानुज के और वरिष्ठ जो शिष्य थे 4 थे। तो रामानंद जी रामानुजाचार्य परंपरा के 5वें उत्तराधिकारी थे, और छोटी सी आयु में ही गृहस्थ जीवन त्याग कर अपने गुरु संत रामानुज के दर्शन का अध्ययन करने हेतु कहाँ आ गए? बनारस आ गए। तो दोबारा देखिए, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? संत रामानंद जी। इनका जन्म कहाँ हुआ? 15वीं सदी में उत्तर प्रदेश के प्रयाग में हुआ, जिसे इलाहाबाद भी कहा जाता था। रामानंद जी रामानुजाचार्य परंपरा के कौन से उत्तराधिकारी? ये 5वें नंबर के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने छोटे से जीवन में, छोटी अवस्था में गृहस्थ जीवन को त्याग दिया था, और संत रामानुज के दर्शन का अध्ययन करने हेतु काशी अर्थात बनारस आ गए थे। रामानंद जी ने उदार भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उदार भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। किसी प्रकार की कोई जटिलता, कोई कर्मकांड नहीं थे, तो बहुत ही उदार भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इनके दर्शन में कर्मकांड का महत्व न के बराबर था। पूजा पाठ, कर्मकांड, बहुत सारे यज्ञ वगैरह बिल्कुल नहीं। जो मीरा की भक्ति थी उसी प्रकार की। तो बहुत ही उदार भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। किसी प्रकार का कोई कर्मकांड नहीं, किसी प्रकार की कोई जटिलता नहीं, और इनके दर्शन में कर्मकांड का महत्व न के बराबर है। रामानंद जी ने
ऊंच नीच, जाति पाति और छुआछूत का प्रबल विरोध किया। बिल्कुल सामाजिक समानता पर बल दिया, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत का बहुत जबरदस्त विरोध किया। इन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, भेदभाव को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है, तो रामानुज ने समाज में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करके समाज के सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो रामानुज जी उदार भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इनका जो भक्ति मार्ग था, भक्ति जो मोक्ष प्राप्त का, बहुत उदार था। इनके दर्शन में कर्म कांड का महत्व न के बराबर था। इन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछूत का प्रबल विरोध किया, अर्थात समाज में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त करके सभी वर्गों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। रामानंद जी के कुल 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? कुल 12 शिष्य थे। उनमें से केवल एक महिला थी, एक महिला शिष्य थी, बाकी 11 पुरुष शिष्य थे। तो प्रमुख देखिए कौन कौन से हैं। संत रैदास, चमार जाति। देखिए इनके शिष्य परंपरा से पता चलता है कि सामाजिक समानता के कितने पक्षधर थे, भेदभाव, छुआछूत आदि का कितने विरोधी थे। तो रैदास संत धन्ना जाट जाति से था। संत पीपा राजपूत जाति से था। संत सेननाई नाई जाति से था। संत कबीर मुसलमान था। कितना जबरदस्त संगम है सांप्रदायिक सद्भाव का। तो शिष्य 12 थे, एक महिला संत थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। प्रमुख संतों में जैसे रैदास था चमार जाति से, संत धन्ना जाट जाति से, संत पीपा राजपूत, संत सेनानाई नाई, संत कबीर मुसलमान थे। रामानंदी संप्रदाय को एक चीज और देखना, रामानंदी संप्रदाय को श्री संप्रदाय और वैराग्य संप्रदाय भी कहते हैं। यही संप्रदाय के अन्य नाम है। तो रामानंद जी के शिष्य परंपरा में कुल 12 शिष्य थे, जिनमें से एक महिला थी और उनमें से अलग अलग जातियों के शिष्य थे जो सामाजिक समानता को पूरी तरह से दर्शाते हैं। रामानंदी संप्रदाय को श्री संप्रदाय और वैराग्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि सगुण भक्ति संत है और इसमें भगवान श्री राम को ही ब्रह्म मानकर सीता और राम की श्रृंगारिक जोड़ी की सगुण उपासना की जाती है। सगुण भक्ति संप्रदाय है और इसमें भगवान श्री राम को ही ब्रह्म मानकर, इसमें भगवान श्री राम को ही ब्रह्म मानकर सीता और राम की श्रृंगारिक
जोड़ी की पूजा की जाती है। तो सगुण भक्ति संत है, इसमें भगवान श्री राम को ही ब्रह्म मान लिया गया है और उन्हें उसमें भगवान राम और माता सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा या उपासना की जाती है। रामानुज ने संस्कृत भाषा में अपने उपदेश नहीं दिए, क्योंकि रामानुज जी को पता था कि संस्कृत एक क्लासिकल कठोर भाषा है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इन्होंने संस्कृत के स्थान पर जो साधारण बोलचाल की भाषा थी हिंदी में अपने उपदेश दिए। तो रामानुज जी ने संस्कृत भाषा के स्थान पर, जो उस समय सभी भक्ति संत के लोग जो संत थे बड़े बड़े संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, तो इन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर साधारण बोलचाल की भाषा हिंदी में अपने उपदेश दिए और हिंदी में उपदेश देने वाले भक्ति आंदोलन के ये प्रथम संत माने जाते हैं। तो रामानुज जी ने अपने विचारों का या अपने उपदेश संस्कृत भाषा के स्थान पर साधारण बोलचाल की भाषा हिंदी में दिए, ताकि सभी लोग तक वो चीज़ें पहुँचे, लोग उनका फायदा उठा पाएं, और हिंदी भाषा में उपदेश देने वाले भक्ति आंदोलन के प्रथम संत माने जाते हैं। और इसमें सगुण भक्ति की जाती है और भगवान श्री राम को ही ब्रह्म मानकर सीता और राम की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। रामानुज जी की भक्ति दोस्तों दास्य भाव की थी। उनकी भक्ति कैसी थी? दास्य भाव की, अर्थात वो भगवान राम, अपने आप को भगवान राम का दास मानते थे। उनको अपना मालिक ईश्वर मान करके दास्य भाव की बहुत ही विनम्र भक्ति की जाती थी उनके द्वारा। अब आती है राजस्थान, कि राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय की क्या स्थिति है। तो दोस्तों राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं, वो कृष्णदास जी पैहारी को माना जाता है। कृष्णदास जी पैहारी रामानंद जी के शिष्य अनंतानंद के शिष्य थे और जयपुर के गलता जी में उससे पहले नाथ संप्रदाय का डेरा था। कृष्णदास जी पैहारी ने नाथ संप्रदाय के साधुओं को शास्त्रार्थ में आमने सामने बैठ करके पराजित किया और नाथ संप्रदाय को वहाँ से भगाया और 1503 में जयपुर के गलता जी में रामानंद संप्रदाय की स्थापना की। और ये गलता जी ही वर्तमान में राजस्थान में रामानंद संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ और गद्दी मानी जाती है। इसको उत्तर तोताद्री के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक संत कृष्णदास जी पैहारी को माना जाता है। संत कृष्णदास जी पैहारी को माना जाता है। कृष्णदास जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। और अनंतानंद जी किसके शिष्य थे? रामानुज के शिष्य थे। तो कृष्णदास जी पैहारी रामानुज जी के शिष्य अनंतानंद जी के शिष्य थे और इन्होंने जयपुर के गलता जी में नाथपंथियों को शास्त्रार्थ में
पराजित किया और शास्त्रार्थ में पराजित किया और गलताजी में ही रामानंदी संप्रदाय की स्थापना कर दी। ठीक है, वर्तमान में गलताजी ही राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ या गद्दी मानी जाती है, प्रमुख पीठ है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक संत कृष्णदास जी परिहारी को माना जाता है। कृष्णदास जी परिहारी अनंतानंद जी के शिष्य थे और अनंतानंद जी रामानुज जी के शिष्य थे। कृष्णदास जी परिहारी ने जयपुर के गलताजी में नाथपंथियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और गलताजी में ही रामानंदी संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की। ये स्थापना की 1503 में। वर्तमान में गलताजी ही राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है, प्रमुख पीठ, प्रमुख गद्दी पूरे राजस्थान में। तो जयपुर की गलताजी रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। इस पीठ को उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। इसको उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। कृष्णदास जी परिहारी को, क्योंकि वो आहार में, भोजन में केवल गाय का दूध लेते थे, इसलिए उनको परिहारी कहा जाता है। कृष्णदास जी को परिहारी क्यों कहा जाता है? परिहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आहार में वे केवल गाय का दूध लेते थे, तो इसलिए कृष्णदास जी को परिहारी के नाम से भी जाना जाता है, परिहारी कहा जाता है। इस संप्रदाय की एक अन्य पीठ सीकर जिले के रेवासा में भी है और उसकी स्थापना कृष्णदास जी परिहारी के शिष्य अगरदास जी महाराज ने की थी। और अगरदास जी महाराज ने भगवान श्री राम की माधुर्य भाव से सेवा की थी, इसलिए रेवासा पीठ को रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर भगवान श्री राम और सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा की जाती है। रामानंद संप्रदाय की अन्य पीठ राजस्थान में कहाँ पर है? सीकर जिले के रेवासा कस्बे में। और इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना कृष्णदास जी परिहारी के शिष्य अग्रदास जी परिहारी के शिष्य अग्रदास जी महाराज ने की थी। और क्योंकि उन्होंने अग्रदास जी महाराज ने भगवान श्री राम की माधुर्य भाव से पूजा की थी, अग्रदास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य भाव से पूजा की थी, इसलिए रेवासा पीठ को रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। रसिक संप्रदाय भी कहते हैं। और इसमें भगवान श्री राम और सीता की श्रृंगारी जोड़ी की पूजा की जाती है। देखिए,
तो गलताजी में जो रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है राजस्थान में, उसको उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। पैहारी जी, कृष्णदास जी पैहारी को पैहारी इसलिए कहते हैं क्योंकि आहार में केवल वो गाय का दूध लेते थे, इसलिए उनको पैहारी कहा जाता है। रामानंद संप्रदाय की राजस्थान में अन्य पीठ सीकर जिले के रेवासा गांव में है, जिसकी स्थापना कृष्णदास जी पैहारी के शिष्य अगरदास जी महाराज ने की थी। और अगरदास जी महाराज ने भगवान श्री राम की माधुर्य भाव से सेवा और पूजा की थी, इसलिए रेवासा पीठ को रसिक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर श्री राम और सीता की श्रृंगारिक जोड़ी की बहुत ही माधुर्य भाव से पूजा और सेवा की जाती है। दोस्तों, जयपुर के महाराजा हैं सवाई जयसिंह। उन्होंने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया और अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से इस संप्रदाय पर राम रासा नामक एक बड़े ग्रंथ की रचना करवाई, भगवान श्री राम की रासलीला। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इस संप्रदाय को प्रश्रय दिया और अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से इस संप्रदाय पर राम रासा, राम की रासलीला, राम रासा नामक ग्रंथ की रचना करवाई। तो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय को पूरी तरह से प्रश्रय दिया और अपने दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि से इस संप्रदाय पर कौन सा ग्रंथ लिखाया? राम रासा नामक ग्रंथ लिखवाया। राम की रासलीला ये ग्रंथ है, उन्होंने इस पर लिखवाया था। कृष्णदास जी के ग्रंथ, कृष्णदास जी के ग्रंथ देखिए, जुगलमैन चरित्र, जुगलमैन चरित्र, ब्रह्मगीता और प्रेम तत्व निरूपता, ये तीनों ग्रंथ ही कृष्णदास जी पैहारी के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने इसको प्रश्रय दिया और अपने दरबारी कृष्ण भट्ट कलानिधि से इसके ऊपर बहुत ही बड़ा राम रासा नामक ग्रंथ की रचना करवाई। कृष्णदास जी पैहारी के ने भी निम्न ग्रंथों की रचना की: जुगलमैन चरित्र, ब्रह्मगीता, प्रेम तत्व निरूपता। अब रामानंदी संप्रदाय में कुछ निहंग साधु भी रहते हैं। निहंग मतलब नंगे, और उनके रहने के स्थान को अखाड़ा कहते हैं और इन अखाड़ाओं में वो शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो देखिए, रामानंदी संप्रदाय में कुछ निहंग साधु भी रहते हैं, कुछ निहंग साधु भी रहते हैं और इनके रहने के स्थान को क्या कहते हैं? रहने के स्थान को अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, तो रामानंदी संप्रदाय में कुछ निहंग नग्न साधु भी रहते हैं और ये जहां रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? अखाड़ा। और ये इन अखाड़ों में शस्त्र विद्या
की शिक्षा लेते हैं कि कैसे शस्त्र चलाए जाते हैं, शस्त्र विद्या की शिक्षा लेते हैं। और दोस्तों रामानंद जी के एक शिष्य हैं, रामानंद जी के शिष्य ब्रजानंद जी के अनुयायी, ध्यान से देखना, रामानंद जी के शिष्य रामानंद जी के शिष्य ब्रजानंद जी के अनुयायी बालानंद ने नग्न साधुओं की एक सेना तैयार की थी। सेना तैयार की थी, ठीक है, एक सेना तैयार की थी। इन शस्त्रधारी नागा साधुओं को, इनकी बात हो रही है, नागा साधुओं को जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने अपनी सेवा में ले लिया, अपनी सेवा में ले लिया और इनके लिए एक बड़े आश्रम की स्थापना की। और इस आश्रम को क्या कहते हैं? लश्कर पीठ। इस आश्रम को क्या कहते हैं? लश्कर पीठ। दोबारा सुनना ध्यान से, रामानंदी संप्रदाय में कुछ निहंग नग्न साधु भी रहते हैं और ये निहंग या नग्न साधु जहां रहते हैं उस स्थान को अखाड़ा कहते हैं। इन अखाड़ों में ये शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करते हैं। दूसरी कंसेप्ट है, रामानंद जी के शिष्य ब्रजानंद जी के अनुयायी बालानंद ने नग्न साधुओं की एक सेना जमात तैयार की थी और इस सेना को इन शस्त्रधारी नागा साधुओं को जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने अपनी सेवा में ले लिया और इनके लिए एक बड़े आश्रम की स्थापना करवाई जहाँ रहते थे और उस आश्रम को क्या कहते थे? लश्कर पीठ कहा जाता था, लश्कर पीठ। अब बालानंद जी ने जयपुर रियासत में तो अपने सैनिकों को भेज करके उनकी सेवा की, लेकिन इसके अलावा बालानंद जी ने अपने नागा सैनिकों को अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भरतपुर राज्य की सेवा करने भी भेजा था। बालानंद जी ने अपने नग्न शस्त्रधारी सैनिकों को अहमद शाह, जो बाहर का अफगानिस्तान का था, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भरतपुर राज्य की सेवा के लिए भी भेजा था। तो बालानंद जी के जो नग्न शस्त्रधारी सैनिक थे जयपुर की सेना में तो काम करते ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी नग्न शस्त्रधारी सैनिकों को अहमद शाह अब्दाली, जो अफगानिस्तान का था, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भरतपुर राज्य की सेवा के लिए भी भेजा था। दोस्तों रामानंद जी एक सगुण भक्ति संत थे, लेकिन आगे चलकर उनकी परंपरा में कुछ संत निर्गुण भक्ति संत परंपरा के भी थे। उन्होंने भगवान श्री राम की निर्गुण भक्ति की और इनमें कौन थे? संत पीपा, संत धन्ना, रैदास। और जो राम स्नेही संप्रदाय है, ये देखिए, नोट करके लिख लीजिए आप, राम स्नेही संप्रदाय रामानंद जी
के निर्गुण शिष्यों की परंपरा से ही निकला है। क्योंकि रामशनई संप्रदाय निर्गुण था, तो रामशनई संप्रदाय रामानंद जी के निर्गुण शिष्यों की परंपरा से ही निकला है। तो रामानंद जी स्वयं सगुण भक्ति संत थे, लेकिन उनके बहुत सारे शिष्य निर्गुण भक्त थे और वो भगवान श्री राम की निर्गुण भक्ति करते थे, जैसे संत रैदास है, संत धन्ना, संत पीपा। इसके अलावा जो उनके शिष्य थे कबीर, वो भी निर्गुण भक्ति ही थे। ये हुआ आपका रामानंद संप्रदाय। अगला जो संप्रदाय है वो देखिए निम्बार्क संप्रदाय। तो देखिए दोस्तों, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक देखिए, प्रवर्तक है आचार्य निम्बार्क। आचार्य निम्बार्क इसके प्रवर्तक हैं। इनका जन्म हुआ था 12वीं सदी में तेलंग ब्राह्मण परिवार में, दक्षिण भारत में। इस संप्रदाय को, निम्बार्क संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हंस संप्रदाय भी। और आचार्य निम्बार्क ने एक भाष्य लिखा था, उनके भाष्य का देखिए। निम्बार्क का भाष्य है वेदांत परिजात भाष्य। ये भाष्य लिखा उन्होंने, और उनका जो मत था वो था द्वैता द्वैत। इसे भेदा भेद भी कहते हैं। द्वैत प्लस दो हैं, लेकिन दो होते हुए भी एक है। द्वैता द्वैत, द्वैत प्लस अद्वैत, भेदा भेद, भेद प्लस अभेद। क्योंकि कृष्ण और राधा की भक्ति पर बल दिया जाता है, तो कृष्ण और राधा उस समय के लिए अलग होते हुए भी एक है। तो इनका मत है द्वैताद्वैत, भाष्य है वेदांत परिजात भाष्य। और इस संप्रदाय को हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। प्रवर्तक आचार्य निम्बार्क, और जन्म हुआ आचार्य निम्बार्क का 12वीं सदी में तेलंग ब्राह्मण परिवार में, और उन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखकर द्वैताद्वैत मत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, आचार्य निम्बार्क ने भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति के उपदेश दिए थे। निम्बार्क ने श्री कृष्ण और राधा की भक्ति के उपदेश दिए थे। निम्बार्क के अनुसार श्री कृष्ण परम ब्रह्म है और राधा उनकी शक्ति है। राधा उनकी शक्ति। तो उन्होंने श्री कृष्ण और राधा की भक्ति के उपदेश दिए। श्री कृष्ण को परम ब्रह्म माना और राधा को उनकी शक्ति। और इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता, प्रेमिका या पत्नी, तो इस संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की परिणीता मानकर उनके युगल स्वरूप की सेवा पूजा की जाती है। ठीक है, तो उनके युगल स्वरूप की सगुण भक्ति की जाती है। राधा को श्री कृष्ण की प्रणीता मानकर उनके युगल स्वरूप की सगुण भक्ति की जाती है। मुगल काल में इसका विस्तार, इसका प्रचार प्रसार
मुगल काल में इस मत का प्रचार प्रसार वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्र में था। तो मुगल काल में इसका प्रसार वृंदावन और उसके आसपास के क्षेत्र में था। ठीक है। अब मुगल काल में इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हुए हरिव्यास देवाचारी। और हरिव्यास देवाचारी ने इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ को व्यवस्थित किया और अपने 12 शिष्यों को उसके प्रचार प्रसार में लगा दिया। तो दोबारा सुनिए। निम्बार्क ने श्री कृष्ण और राधा की भक्ति का उपदेश दिया और आचार्य निम्बार्क ने श्री कृष्ण को परब्रह्म माना और राधा को उनकी शक्ति माना। और निम्बार्क संप्रदाय में राधा को श्री कृष्ण की प्रेरणिता मानकर उनके युगल स्वरूप की सगुण भक्ति की जाती है। और मुगल काल में इसका प्रचार प्रसार वृंदावन और उसके आसपास भी हुआ। और मुगल काल में इनके जो प्रसिद्ध संत थे इसके निम्बार्क संप्रदाय के, वो हरिव्यास देवाचारी थे। इन्होंने इस पीठ को व्यवस्थित किया और अपने 12 शिष्यों को इसके प्रचार प्रसार में लगाया। अब बात आती है राजस्थान की, कि राजस्थान में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। ठीक है। सलेमाबाद कहाँ है? किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर में। और कौन सी नदी के तट पर है ये? और ये पीठ है जो है सलेमा पीठ है, ये रूपनगढ़ नदी के तट पर है। तो राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। सलेमाबाद अजमेर के किशनगढ़ में है। और किस नदी के तट पर? रूपनगढ़ नदी के तट पर। तो राजस्थान की प्रमुख पीठ अजमेर के किशनगढ़ के सलेमाबाद में रूपनगढ़ नदी के तट पर है। और इस पीठ के जो प्रवर्तक हैं वो है आचार्य परशुराम। और इन्होंने 16वीं सदी में इस पीठ की स्थापना की थी। ये सीकर जिले के आचार्य जो परशुराम है, सीकर जिले के ठिकरिया गांव के रहने वाले थे। और परशुराम ने एक ग्रंथ भी लिखा था, उसका नाम है परशुराम सागर, जो ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? ब्रज मिश्रित राजस्थान में। इस संप्रदाय की अन्य पीठ उदयपुर जिले में है। और ये शेखावाटी में भी, ये संप्रदाय शेखावाटी में भी लोकप्रिय है। दोबारा देखिए, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद में है। सलेमाबाद अजमेर के किशनगढ़ में है। और ये पीठ सलेमाबाद में रूपनगढ़ नदी के तट पर स्थित है। इसके प्रवर्तक आचार्य परशुराम थे, जिन्होंने 16वीं सदी में इस पीठ की स्थापना की। और आचार्य परशुराम सीकर जिले के ठिकरिया गांव के रहने वाले थे, अर्थात उनका जन्म यहाँ ठिकरिया गांव में हुआ था। उन्होंने ब्रज मिश्रित राजस्थानी भाषा में परशुराम सागर नामक ग्रंथ भी लिखा। और निम्बार्क संप्रदाय के राजस्थान में अन्य पीठ उदयपुर जिले में है। और ये संप्रदाय शेखावाटी में भी बहुत लोकप्रिय है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।